नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज का हमारा पॉडकास्ट कुछ ख़ास होने वाला है क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने श्री हैड़ा खान बाबा जी के आश्रम में रानी खेत चिलियानौला आश्रम में उपस्थित हैं। और उस एक और ख़ास बात है कि आज हम विश्व ख्याति प्राप्त हमारे गुरुदेव श्री दिनेश कुमार जी से आज हमारी मुलाकात का हमें मौका मिला, अवसर मिला। और आज उनसे हमारे गुरुदेव योग और अध्यात्म के ज्ञाता हैं और वेदों और उपनिषद के ज्ञाता हैं और शिक्षा देते हैं इसके विषय में। तो आज वो हमारे साथ हैड़ा खान आश्रम में उपस्थित हैं। तो हमारा सौभाग्य है गुरुदेव, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे भी और आश्रम में भी। और चरण वंदना करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ की विज़िट के बारे में और बाबा जी के बारे में। आपसे उनसे आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, आपके जीवन में कैसे बाबा जी का आगमन हुआ, ये सारी चर्चाएं हम आपसे जानना चाहेंगे। हैड़ा खान बाबा जी जिन्हें मैं एक ब्रह्म ऋषि स्वरूप में जी जानता और मानता आया हूँ, जी उनका संदर्भ मेरे सामने किसी परिचित ने 2003 में किया था जी पर विशेष जानकारियाँ मेरे पास उनके विषय में नहीं थी। जी 2008 में कुछ ऐसा संयोग बना कि इनके विषय में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ जी। और जब मैं अध्ययन कर रहा था तो एक दिन, ये बात मैं इसलिए यहाँ कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट उन्हीं के पास जाना है जो बाबा जी के साथ आत्मीयता, बिल्कुल गहरी आत्मीयता रखते हैं, जिनके जीवन में वो प्रवाहित हैं, अवतरित हैं। दोपहर का समय था, इनके विषय में अध्ययन करते करते मैं सो गया। चेहरा इनका मेरी स्मृतियों में था और अचानक मेरा मुख दीवार की ओर था। मेरे दाईं भुजा पर मेरी कोहनी के पास किसी ने थपथपाया जी। उस कमरे में, उस कक्ष में और कोई भी नहीं था, मैं अकेला था जी। नींद खुली, कोई नहीं था। पर साथ ही साथ एक बहुत ही विचित्र जो अनुभव हमें महान विभूतियों के आगमन पर इंद्रियों के माध्यम से सर्वप्रथम होता है, वो एक सुगंधी के रूप में होता है। जी। मेरा वो कक्ष छोटा सा कक्ष था, बहुत छोटा कमरा था, पर वो इतना गुलाब की खुशबू से भर गया, इतना भर गया जैसे किसी ने टन्स एंड टन्स ऑफ गुलाब जो है उसका एक्सट्रैक्ट भर दिया। निश्चित है कई बार पहले तो संदेह होता है कि जो मैं अनुभव कर रहा किसी ये मेरे देखे गए स्वप्न की एक्सटेंशन तो नहीं है, मुझे गलती तो नहीं लगी। ये भी होता है कि स्रोत बाहर तो नहीं है जी। तो पुष्टि करने के लिए जैसे मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर तो उस स्वरूप में तो नहीं था। मैंने चाहा कि मैं इसका एक अनुमोदन अपनी पत्नी से कराऊं, कभी कमरे में जाऊं फिर चिल्लाऊं। वो नीचे थी जी। वो जिस कमरे में था मुझसे 2 मंजिल नीचे थी वो जी। था। जब तक मैं उनको जुटा पाता तब तक वो मेरा अनुभव जा चुका था। गया। जी। पर वो अनुभव तो गया, वो जो नहीं गया वो गहरा वो संस्मरण था जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि निश्चित रूप से मुझे और जानना चाहिए जी। और गुथना चाहिए और जहाँ तक संभव हो इनसे प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ आगे बढ़ना करना चाहिए, जो संभव हो किया जा सके। जी। तो इनके एक ऐसे वाक्य ने मुझे उन गहरे स्तरों तक जाकर प्रेरित किया जो उसके उपरांत मेरे अनेकों उद्बोधन का अंग बना जी। कि कोई ऐसा संत नहीं जिसका अतीत न हो जी। कोई ऐसा पापी नहीं जिसका भविष्य न हो। हम सब उत्कर्ष की यात्रा पर अग्रसर हैं जी। हम सब कमियों से पूरित हैं, भरे हुए हैं और अपने अपने प्रयासों के अनुरूप हम उत्कर्ष प्राप्त करते जाते हैं जी। इसलिए कोई अगर पिछड़ा है तो उसके प्रति हेय दृष्टि नहीं रखनी है। जी।
और अगर संत के रूप में हम पूजे जाते हैं तो ये कोई बड़प्पन नहीं, हमारा भी अतीत रह चुका है जी। तो ये भाव ऐसा था जिसको अनेक मेरे व्याख्यानों में मैंने इसे समाहित करने का प्रयास किया। इन पर विशेष रूप से मैं पहले कार्यक्रम भी कर चुका हूँ जी। जो संभवतः आज से 4 वर्ष पूर्व बिल्कुल। जिसका प्रसारण किया गया था। जी। मन में बड़ी गहरी अभिलाषा थी 2008 से ही कि मुझे यहाँ आना है। और एक और बड़े महान संत थे, मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा, उनके यहाँ भी जाने की मेरी बहुत तीव्र अभिलाषा थी जी। उनके विषय में मैं 1986 से जानता था, बस 2008 में एक विशेष संबंध उनसे भी मेरा हुआ था। जी। दोनों के यहाँ आने का मन था और दोनों के यहाँ आ ही नहीं पाए। अच्छा। 2008 और 2026 जी। 18 साल की प्रतीक्षा और एक ऐसा संयोग जिसका जन्म बेंगलुरु में हुआ। जी। अचानक कोई इस आश्रम से जुड़ी हुई लड़की मेरे समक्ष आई, उपस्थित हुई और बस उसके बाद फिर कार्यक्रम 2-3 दिन में ही सुनिश्चित हो गया। जी। और अब आज हम यहाँ हैं क्योंकि हमारा एक निर्धारण था कि भक्ति योग के 20 श्लोक के 20 कार्यक्रम अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में हम करेंगे। जी। और जहाँ कभी ब्रह्म ऋषि आकर के रहे हों वहाँ तीर्थ की चेतना बड़ी प्रबल होती है। जी। क्योंकि जहाँ वो रहते हैं उनकी केवल उपस्थिति से वहाँ का पूरा प्राण दीर्घ काल के लिए प्रभावित हो जाता है। जी। जहाँ भी आज महान तीर्थ हैं वह इन्हीं प्रकार के ब्रह्म ऋषियों ने कभी अपने जीवन में उपस्थिति दी अथवा वहाँ तप किया, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ की पृथ्वी में, वहाँ की वायु में, वहाँ के आकाश में आज भी उसी प्रकार बना हुआ है। तो उसी तीर्थ चेतना का लाभ लेने के लिए मैं और मेरे साथ अनेकों साधक यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ हम वो कर पाए जो हम करना चाहते थे। बिल्कुल गुरुजी, ये आपका फर्स्ट विजिट है आश्रम का और आज हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के मुख से ईश्वर की चर्चाएं सुन रहे हैं, उनके बारे में जानने को हमें मिल रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और इसी के साथ हम और जानना चाहेंगे कि कुछ और आप उनके बारे में बताना चाहें, या जैसे आप फर्स्ट टाइम आश्रम विज़िट किया आपने, आपका इतना पुराना, आपकी इच्छा थी कि आप विज़िट करें बाबा जी का आश्रम, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? वस्तुतः है जहाँ आने के विषय में आप वर्षों से उत्सुक हो जी, तो आपकी स्वयं की मनस्थिति और आपकी सजगता एक बड़े ऊंचे आयाम को पहले से ही प्राप्त हो जाती है जी। आप बहुत खुल जाते हो जी। पहले से अपने भीतर आप खुले होते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे वहाँ किस कारण जाकर के वहाँ उपस्थित होना है। तो यहाँ का जो बाबा जी का वो मुख्य कक्ष जहाँ हम लोग गए जी, जहाँ उनके पिछले जन्म का भी चित्र वहाँ मूर्ति रूप में स्थापित प्रतिष्ठित है, जिसे हम पहले भी देख चुके थे, वो देखा, उनके आसन को देखा जी। उस वातावरण में खड़े होकर के उनके विषय में कुछ बातें सुनने का अवसर भी हमें कलल साहब के माध्यम से प्राप्त हुआ जी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभाव है उसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते। इतना ही कह कर के हम इस प्रश्न का पेट भरते हैं कि हर जगह बार बार जाने का मन नहीं होता। जी। आयु थोड़ी होती है, मनुष्य कितनी आयु है ना, कहाँ कहाँ आप बार बार जा सकते हो। बिल्कुल। अगर अर्थपूर्ण जीवन जीना है तो बार बार हर जगह आप नहीं जाओगे, उद्देश्य लेके जाते हैं जी। पर यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ मैं निरुद्देश्य भी बार बार आना चाहूँगा, क्योंकि वो निरुद्देश्य ही महान उद्देश्य है कि स्थान ऐसा है बिल्कुल जहाँ उतंग शिखर हिमालय के हैं जिन्हें हम पूरा तो नहीं देख पाए, अब आंशिक देख पाए, वातावरण बादल थे पर फिर भी वो यहाँ हैं, थोड़ा सा देख पाए। यहाँ की तरंगे, यहाँ की उपस्थिति बहुत प्रभावित करने वाली थी, तो यहाँ आना चाहेंगे, उद्देश्य ना भी हो तो भी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, हमें बहुत खुशी मिल रही है ये सारी चीज़ें जान के आपसे, गुरु के मुख से इस तरह के वाक्य सुनने को मिले। और सच में दुर्गम इतना सुंदर स्थल है, यहाँ पे इतना सुंदर स्थान है ये कि बार बार देखने को और उन ऊर्जाओं को महसूस करने का दिल करता है। तो गुरुजी, इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा, मैं अध्यात्म के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, कुछ बताइए अध्यात्म के बारे में, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे काफ़ी समझदार भी हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि
समझ नहीं पाते, तो कुछ आप उनके लिए बताना चाहेंगे अध्यात्म के बारे में? अध्यात्म चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है जी। हर विज्ञान अपने स्वरूप में अपने आधार रखता है। जी। सॉफ्टवेयर का विज्ञान अपने आधार रखता है, फिजिक्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अलग, इलेक्ट्रिकल्स के अलग होंगे। जी। हर विज्ञान के अपने कुछ मूलभूत आधार होते हैं। जी। उसी प्रकार चेतना के विज्ञान के भी कुछ अपने आधार हैं। जी। चेतना के विज्ञान में अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको भीतर स्थिरता और पवित्रता ये अनिवार्य है। जी। जब तक ये स्थिरता और पवित्रता नहीं है आप चेतना के विज्ञान में आगे यात्रा नहीं कर सकते। और युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यात्म धार्मिक विषय नहीं है, विशुद्ध रूप से आत्मा का विज्ञान है। जी। आने वाला जगत, और वो जगत जो आने वाले मुश्किल से 10-20 साल के बाद दिखना आरंभ हो जाएगा, मुश्किल से 10-20 साल के उपरांत। जी। उसमें अगर सबसे बड़ा बोलबाला आने वाले अनेकों शताब्दियों तक रहने वाला है तो वो विषय होगा केवल और केवल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। जी। मनुष्य पदार्थ की सीमाएं देख चुका है। जी। मैं पदार्थ से सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, पदार्थ से उपलब्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, पदार्थ पर होने वाले शोध, उससे की जाने वाली आशाओं की बात कर रहा हूँ। अब उसे दिखने लगा है कि इस विषय पर बहुत हो चुका, होता रहेगा। जी। पर आई वॉन्ट समथिंग विच इज बिगर, विच इज टॉलर देन दिस। जी। मुझे इससे बड़ा एक आयाम चाहिए। जी। और पदार्थ जगत से बड़ा अगर आयाम कोई है इस जगत में तो केवल चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जी। तो कॉन्शियसनेस आने वाले जगत का वो आयाम है जो हर दृष्टि से मनुष्य को बहुत कुछ देगा। और अगर आप दृष्टि पूछना चाहते तो मैं कहूँगा लौकिक दृष्टि, वर्ल्डली दृष्टि से, जी, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एम्प्लॉयबल एवेन्यू। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है ना, जी जी, एआई खा जाएगा नौकरी के, देगा नौकरी, बिल्कुल। पर मैं इतना कह सकता हूँ जी, ये जो कॉन्शियसनेस है, जितने आयाम गरिमा में आजीविका का ये उत्पन्न करेगा, आज तक कोई नहीं कर पाया होगा। जी, क्योंकि मनुष्य को समझना, मनुष्य को प्रेरित करना, मनुष्य को बदलना, जी, उसके स्वभाव को बदलना, उसमें ऐसी प्रकृति की स्थापना करना कि जिससे वो अपने बाकी उद्देश्य पूरे कर सके। जी, क्योंकि मनुष्य स्वयं का ही शत्रु बनता है। अपने उद्देश्य में अनेकों बार उसके कुतर्क, उसके आलस्य, उसकी प्रतिक्रियाएं, नाना प्रकार की ऐसी गलतियां हैं जो उसे आगे नहीं आने देती हैं, और वो चाहकर भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, भटकता है, कभी ज्योतिष में, कभी कहीं, कभी बहुत जगह जाता है, पर निदान नहीं पा पाता। जबकि वास्तविक निदान तो उसके अपने अंतर जगत में है। वहाँ परिशोधन, वहाँ परिष्कार की आवश्यकता है। तो चेतना का जगत, अध्यात्म का जगत आने वाले जगत के लिए सबसे बड़ा आयाम होगा, जिसके पीछे पूरी दुनिया, अभी हम कहते हैं हुज हु और मे नॉट बी एनीवन, सभी लोगों को उसके पीछे उसका अनुसरण करना पड़ेगा। आप कुछ हैं तो भी, नहीं कुछ हैं तो भी आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हमें इसका जवाब आपने इतने सुंदर तरीके से दिया। और एक मेरा इसी के साथ एक रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और है गुरुजी की, अध्यात्म और धार्मिकता में अंतर क्या है, उसको अगर हम समझना चाहें। जैसे कहते हैं ना कि धार्मिकता और अध्यात्म, उसमें एक ही विषय को दो तरीके से समझते हैं। जी, पीपल का वृक्ष कहते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जी, बताया जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं ना जी, और उसके अन्य सूक्ष्म कारण भी हैं कि उसमें अनेकों जीवात्माएं भी निवास करती हैं। जी, मैं कहता हूँ एक बार के लिए हम ये नहीं मानते कि उसमें जीवात्मा का वास होता है कि नहीं होता है, छोड़ देते हैं। इतना तो पक्का है कि वो वनस्पति जगत में उसका महत्व इस ऑक्सीजन की दृष्टि से है। जी, ये विज्ञान हो गया। जी, धर्म कई बार विज्ञान के अनुपालन में सहायता भी करता है। इसे काटना पाप है। जी, पाप का मतलब तुम्हें दुख मिलेगा, तुमने इसको काट दिया तो तुम्हें दुख मिलेगा। व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि मैं, दुख का तात्पर्य है कि पर्यावरण में से मैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम करूंगा। उसे दुख दिखता है जो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर दुख मिलेगा, मैं आहत हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कोई कष्ट आ जाएगा।
वो उसे पाप की दृष्टि से देखता है। जी तो हम कहते हैं ये पाप है, नहीं करना, ये धर्म हो गया। धर्म माने जो तुम्हारे स्वभाव को प्रेरित करे, धर्म माने जो तुम्हारे दायित्व को प्रभावित करे, धर्म माने जो डूज एंड डोंट से बना हुआ है। धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ आता है। आवश्यक नहीं कि सभी कुछ वैज्ञानिक भी हो, बहुत कुछ मान्यताओं के आधार पर भी चलता है। जी जी अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है, अध्यात्म इसका कोई स्थान नहीं है। जी आध्यात्मिक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि पीपल का एक काट के मैं 3 लगाने लगा, पर यहाँ इसलिए काट रहा हूँ ये नहीं कि मुझे कोई अपना शौक पूरा करना है, जी क्योंकि यहाँ उससे भी बड़ा कार्य कोई महत्वपूर्ण होने वाला है, अन्यथा नहीं, जी अन्यथा मैं नहीं करूँगा। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आई, अभी हम लोग बैंगलोर गए थे जी। कार्यक्रम करने, तो जिस नगर में हमें ठहराया गया, जी जिस जगह हमें ठहराया गया, उसमें हर घर के बाहर इतने बड़े बड़े वृक्ष थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पर प्राचीन मंदिरों में केवल देखा है, वो घरों के बाहर थे। जी तो हम 2 लोग प्रातः सैर के लिए निकल गए 5:15 बजे, तो उनमें से एक से बात होती रही, तो उसने कहा साहब ऐसा है कि भारत में, उत्तर भारत में हम कभी मकान बनाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि प्लॉट बिक रहा है। मैं धर्म और अध्यात्म की बात जी करने लगा जी कि हम मकान बनाने लगे हैं, उसके सामने एक पेड़ है, पेड़ कटवा के दोगे तो प्लॉट ले लेंगे, पेड़ कटवा के प्लॉट दो। जी और यहाँ दक्षिण भारत में क्या है कि अगर पेड़ लगा है तो लोग इस मान्यता से लेते हैं कि इसके कारण ही यहाँ पर सारी संपन्नता, समृद्धि, शांति, वायु, विचार दोनों संतुलित रहेंगे, इसलिए हमने इसकी जड़ों पर ही रहना है, जी इसे यहाँ रहने दो। जी तो वो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं कि उसका होना हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी और यहाँ हम केवल एक मान्यता के आधार पर, पता नहीं जी कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको तो हटाना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को मैंने बहुत मोटे रूप अच्छे से से व्याख्या क्लियर, दी, जी जी मैंने बड़े बिल्कुल मोटे रूप से व्याख्या दी है, जी क्योंकि उतना समय नहीं था कि मैं इसकी जी, जी। सूक्ष्मता पे और जाऊं और बताऊं क्या जी। अध्यात्म और धर्म के भेद और हो सकते हैं। जी। और अब मैं आपसे एक, हम ओमकार, ओम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कुछ बताइए ओम के बारे में। ओम के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने एक कॉमन की माने एक ही चाबी 2 तालों के लिए दे दी है। एक ताला है चेतना, अवेयरनेस का, सजगता का। जी दूसरा ताला है एनर्जी का। जी तो एनर्जी और कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, इन दोनों की एक ही कॉमन चाबी है। जी आपने अपनी सजगता में परिवर्तन लाना, तो आपने अपनी ऊर्जा के स्तरों में परिवर्तन लाना है, तो दोनों की कॉमन चाबी है, वो ओम है। जी क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति ओम पर ही आधारित है। तो ना केवल पदार्थ जगत का संतुलन, अपितु हमारी सजगता का संतुलन भी इसी ओम पर आधारित है। ये इसका मोटा सा उत्तर है। जी ओम की साधना से तात्पर्य है अपनी सजगता में स्थिरता को लाना, स्पष्टता को लाना, और ऊर्जा के जो उपद्रव भीतर चलते रहते हैं, चाहे उसे हम एंग्जाइटी के बारे में कहें, हम उसे स्ट्रेस के विषय में कहें, नेगेटिविटी के विषय में कहें, ये सारे के सारी जितनी भी चुनौतियां, इनको भी वो शमित करता है, शांत करता है। एक पंक्ति में तो यही उत्तर है। जी अन्यथा तो इसके ऊपर हमारे यहाँ एक छोटा सा उपनिषद है 12 मंत्रों का। जी उन 12 मंत्रों के ऊपर गौड़पादाचार्य जी महाराज, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन लिखी थी। जी मांडव, ये जो ओम है, जी जिसको उन्होंने करिका का नाम दिया उन्होंने, जी तो उस करिका में उन्होंने सैकड़ों श्लोकों में जाकर के इसी ओम का महत्व बताया है। जी जिसे थोड़े से शब्दों में यहाँ बता पाना उसी प्रकार है जैसे सूर्य को एक चिंगारी दिखा करके तुलना करने की चेष्टा करना। जी। तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ संदेश ऐसा देना चाहेंगे कि वो इसको किस तरह से इसका जप कर सकते हैं, या अपनी डेली रूटीन लाइफ में कैसे इसको अपने जीवन में ला सकते हैं? 20 मिनट न्यूनतम अभ्यास, जी, समय हो तो, और समय हो तो 40 मिनट का न्यूनतम अभ्यास,
इसे नाद की साधना कहते हैं। जी। और नाद की साधना में ओम की ध्वनि जो मुख से निकलती है उसे अपने ही कानों के भीतर अपने सिर में सुनना होता है। जी। साधकों को तो हम ब्रह्मरंध्र में एट द टॉप ऑफ द हेड कराते हैं, पर सामान्य व्यक्ति को केवल अपने कानों में ही अपने सिर में अपने उच्चारित ध्वनि को सुनना है। इसमें सिंपल इतनी बात समझनी है, वो ठीक है ओम अ उ म से बना है, बहुत लोग इसमें बहुत सी बातें करेंगे, पर मैं केवल इसको द मोस्ट सिंपल इज मोर इम्पैक्टफुल। ओ की ध्वनि को जितना लंबा आप कर सकते हो करते हुए अपने ही कानों के बीच में सुनना है। तो ओ की ध्वनि को सुनना, म केवल पूर्णता पर समाप्ति पर होगा एट द कल्मिनेशन म, और वो आपने 20 मिनट तक सुनते रहना है। समय हो तो 40 मिनट तक जा सकते हो। तो 20 मिनट अगर आप उसे सुनते हो तो भीतर जो स्थिरता आप में बनती है वो बड़ी अद्भुत होगी। आरंभ में प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे, बाद में प्रभाव कम हो जाएंगे। अच्छा। उसका कारण एक है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में एक फैसिनेशन, एक ऑ होता है नई चीज का, वो प्रभाव बहुत ज्यादा देता है। उसके बाद उसकी अपनी प्रकृति संघर्ष करना चाहती है, वो भटकना चाहती है। उस समय ओ भी चलेगा, मन भी भटकेगा, फिर आप कहोगे उतनी स्थिरता नहीं, वो मजा नहीं आया जी। पर आपको ये लगेगा कि मुझे वो मजा नहीं आया, पर उसमें साधना छोड़नी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय अब आपकी गहराइयों में काम हो रहा है जी। अब आपकी वो सजगता की गहराइयों में काम हो रहा है जहां मजा नहीं, जहां भीतर अनेकों स्तर के और परिवर्तन होने आरंभ हो रहे हैं जी। तो ये मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा इतनी बात। जी। और अंत में बाबा जी के विषय में फिर मैं कहूंगा, और उसके बाद वाणी को मैं विराम दूंगा। और बाबा जी के विषय में जो बात मेरी कहनी रह गई थी, इसलिए पूर्णता पे कह रहा हूँ, वो ये है कि देखो आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसों का, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण हम लेते हैं ना जी, तो वो भी ब्रह्म ऋषि थे, ये भी ब्रह्म ऋषि हैं। इन्होंने भी केवल इस जगत को कितने दिन दिए? 14 वर्ष जी। 14 वर्ष से अधिक तो नहीं दिए, नहीं जी। तो 14 वर्ष का समय केवल उन्होंने दिया जी। आए, और आकर के भी उन्होंने पिछला अतीत जो था वो नहीं दिया, बचपन का जी। बिल्कुल तैयार अवस्था में सामने आए जी। डे 1 से एक्टिविटी शुरू हो गई जी। और डे लास्ट तक उनकी एक्टिविटी चली। 14 साल में वो इतना काम कर गए जिसे 140 साल में भी नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। हो सकता है 140 के आगे मैं और भी अक्षर लगा दूं तो जी, कम जी, पड़ेंगे। जी। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये जीवन मुक्त आत्माएं अपने अतीत के अनजाने अनगिनत जन्मों से प्रेरित होकर के ईश्वर के संकल्प की सेवा में अवतरित होती हैं। तो ईश्वरीय उद्देश्य क्या होता है? काल को प्रेरित करना, काल को प्रेरणा देना, लोगों के विचारों को बदलने की चेष्टा करना, सामान्य व्यक्ति से लेकर शम्मी कपूर तक को बदलने की प्रयास करना। जी जी। तो जब ये आती हैं, आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं? तो जब ये आती हैं तो इस प्रकार के बड़े कार्य, विचार परिवर्तन के ये करके जाती हैं। जो मुझे इनके विषय में पहले बताना था वो रह गया, इसलिए मैंने कहा कि इसके बिना मन मानेगा नहीं, आत्मा भरेगी नहीं। जी। बस मुझे इतना ही कहना था। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था। मेरा लास्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था, लेकिन आपने शायद वो मेरे मन से पढ़ लिया कि मैं यही पूछने वाली थी आपसे लास्ट में। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास शब्द कम पड़ेंगे, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और इतने सुंदर अपने शब्दों से हमें ये सारी जानकारी भी दी और हर तरह का ज्ञान हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।